आस्था अपने ससुराल में सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रखा करती थी, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कमी थी, जिसकी वजह से उसकी सास कमला उसे बड़ा परेशान करती थी। और ऐसे ही एक दिन जब आस्था किचन से खाना बनाकर मार्केट जाने के लिए पैसे निकालने के लिए अपने कमरे में गई और राशन लाने के लिए पैसे ढूंढने लगी, तभी उसे याद आता है कि उसने तो राशन के पैसे अपने मेकअप में ख़त्म कर दिए हैं। अरे यार! अब ये बाद में मेरी सास को पता लग गई तो वो मुझे सुना-सुना कर पागल कर देगी, क्या करूँ? थोड़ी देर सोचने के बाद आस्था अपनी सास के पास जाती है और उससे बोलती है। माँ जी, वो ना पैसे नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तभी कमला आस्था को डांटते हुए बोलती है। तेरे दिमाग में अकल नाम की चीज है या नहीं? तुझे कितनी बार कहा है कि घर खर्च के लिए पैसे अलग और अपने खर्च के लिए पैसे अलग रखा कर, जिससे पैसों का हिसाब कभी इधर उधर नहीं होगा। माँ जी, मैंने पैसे रखे थे सँभाल कर, लेकिन अभी कहाँ गायब हो गए मुझे कुछ नहीं पता। पूरे घर में ढूंढ लिया ना अच्छे से? हाँ, माँ जी, मैंने बिस्तर से लेकर वॉशरूम तक सब चेक कर लिया है, पर मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं। हे भगवान, वॉशरूम में कौन पैसे रखता है जो तू वहां चेक करने गई थी? वो माँ जी, कभी-कभी मैं ही रख दिया करती थी। तेरे जैसे लापरवाह इंसान मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं तेरी माँ कैसे तुझे झेलती होगी। सॉरी माँ जी, एक बार फिर से अपने कमरे में चेक कर लेती हूँ। यार, ये इस बात को यहीं खत्म क्यों नहीं कर देती? मैंने तो वो पैसे अपने खर्चे में लुटा दिए। यार, अब सच्चाई मैं इसे कैसे बताऊं? अगर बता दिया ना तो घर से निकाल फेंकेगी ये बुढ़िया। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा ढूंढ उन पैसों को। हाँ हाँ, जाती हूँ। आस्था इतना कहकर वहां से चली जाती है और अपने कमरे में बैठकर सोचने लगती है। उसे कुछ देर बाद एक तरकीब सूझती है और वो खुद से ही बोलती है। आइडिया! एक काम करती हूँ, मैं सासू माँ को बोल देती हूँ कि सरिता आंटी ने मुझसे पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे 3 महीने बाद लौटाने की बात कही थी और ये बात बताना मैं आपको भूल गई थी। हाँ, ऐसा कहना ठीक रहेगा। ऐसे माँ जी का शक भी दूर हो जाएगा और मुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर 3 महीने में मैं कैसे न कैसे करके मैं माँ जी को पैसे लौटा दूंगी। इतना सोचकर वो फटाफट कमला के कमरे में जाती है और झूठ बोलते हुए कहती है। माँ जी, मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने वो पैसे सरिता आंटी को दिए हैं और उन्होंने मुझे 3 महीने के बाद वापस लौटाने को कहा है और ये बात बताना मैं आपसे भूल ही गई थी, सॉरी। लेकिन सरिता तो यहाँ से घर खाली करके 4 महीने पहले ही जा चुकी है। तूने उसे पैसे कब दे दिए? अगर घर में आई होती तो मुझसे जरूर मिलकर जाती। और वो भला तुझसे पैसे क्यों मांगने लगी? सहेली मेरी है वो, और तेरे पास कब से उधारी के लिए आने लगी वो? धत तेरे की, फंस गई अपने ही जाल में। अब कौन सा झूठ बोलूं? जल्दी कर, नहीं तो बुरी तरह लपेटे में आ जाएगी, जल्दी। अरे बोल ना। क्यों झूठ पकड़ा गया तेरा? नहीं नहीं माँ जी, झूठ कैसा? मैंने फिर किसी और को दिए होंगे पैसे, लेकिन किसे दिए थे वो याद नहीं। बस कर। झूठ बोलने की भी हद होती है। लेकिन तूने वो भी पार कर दी। रुक तू शाम तक। आने दे तेरे पति को। बताती हूँ उसे मैं आज। हाँ हाँ, बता देना, मैं डरती नहीं। अब आपको जब पता चल ही गया है तो शायद अब मुझे डरने की भी कोई जरूरत नहीं। मैं बचपन से बहुत खर्चीली हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी और यहाँ मुझे अपने खर्च के लिए ही झूठ बोलना पड़ रहा है, सच में। अच्छा, तेरे मुंह में जुबान भी है। मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। हाँ माँ जी, लेकिन आज से मैं अपने खर्चों के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इतना बोलकर आस्था वहां से चली जाती है। शाम होने पर जब असीमा का पति सुमित ऑफिस से घर आता है और उसके घर पहुंचते ही कमला उसके पास आकर बरसते हुए बोलती है। तेरी चहेती तो पहले सिर्फ टाल मटोल ही खेला करती थी, लेकिन अब तो झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। एक तो पहले पैसे चुरा कर खा गई और अब सीना जोरी भी दिखा रही है। कहती है मेरे घर वाले मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। मैंने तुम गरीबों की तरह जिंदगी नहीं जी। मैं अमीर घराने से हूं।
हम तो जैसे इसे नौकरानी बनाकर रखते हैं ना। अरे माँ, बस भी करो। घर आकर पहली सांस भी नहीं ले पाया, लेकिन आपकी 10 चुगलियां मेरे खून में पहुंच गईं। मेरे दिमाग को सिग्नल मिल चुका है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं। आस्था ने आपके पैसे चुराए? हाँ, पैसे रखने के लिए दिए, लेकिन मैडम के खर्चे ही अपार हैं। आस्था, इधर आओ। सुमित की गुस्से भरी आवाज सुनकर आस्था जल्दी से उसके पास आती है। सुमित उसे गुस्सा करते हुए बोलता है। मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे नहीं देता क्या, जो तुमने माँ के पैसे भी अय्यासी में उड़ा दिए? हाँ, अब बोल इसके सामने, जैसे मुझे अपने बाप की धमकी दे रही थी। देखिए सासू माँ, पहली बात तो ये, मैंने आपको धमकी नहीं दी थी। बस मैंने ये बताया था कि मेरे खर्चे के लिए पैसे कम पड़ गए थे, तो मैंने आपके पैसे अपने खर्च में लगा दिए। इसमें मैंने क्या गलत किया? मेरे बाप ने दहेज में आपको नकद पैसे दिए हैं। अगर मैं उनमें से कुछ पैसे खर्च कर लूं तो आपको बड़ी मिर्चें लग रही हैं। देखो आस्था, तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। और हाँ, आज से ही तुम अपना खर्चा खुद ही निकालोगी। अब इसके लिए जो भी करो, लेकिन घर के पैसों को तुम हाथ भी नहीं लगाओगी। ठीक है, फिर कोई ऑब्जेक्शन मत करना आगे चलकर। इतना बोलकर आस्था वहां से चली जाती है और धीरे धीरे अपने मायके से लाया गया सारा सामान OLX पर बेचना शुरू कर देती है। कभी वो पुराना टीवी बेच देती तो कभी टेबल को ही बेचकर अपने ऐशो आराम निकाला करती। कमला घर के सामान को गायब होता देख उससे बोलती है। धीरे धीरे घर का सामान गायब कैसे होता जा रहा है? ये बहू आखिर क्या करके मानेगी? ये सब सामान मेरे मायके से दहेज में आया था। मेरे पापा के पैसों से तो मैं इन्हें बेचकर अपनी जरूरतों के लिए तो खर्च निकाल रही हूँ। अब तो मैं आप लोगों से पैसे भी मांगने नहीं आ रही। फिर आपको क्या तकलीफ हो गई? वाह वाह, तू तो इस घर के साथ साथ अपने पति और मुझे भी बेच देगी, लेकिन उससे भी तेरा खर्चा कभी पूरा नहीं होगा। जरूरत पड़ी तो ऐसा भी कर दूंगी मैं। वैसे भी आजकल मेरे हाथों से पैसा खर्च ना हो, ऐसा कोई दिन बीत ही नहीं रहा। अब तो मुझे पैसे खर्च करने की ऐसी लत लगी है ना, जिस दिन मैं पैसा ना उड़ाऊं ना, उस दिन मुझे नींद नहीं आती। मेरा चैन उड़ जाता है और मेरा खाना भी नहीं पचता। हे राम, कैसी बहू मिली है! ये कुलक्षणी तो मेरा ही घर खा जाएगी। तू अभी निकल जा मेरे घर से, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। अरे पहले बर्बाद तो कर लेने दो घर को अच्छी तरह से। तू निकलती है या नहीं? वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस घर को ही बेच दूं और जिंदगी भर उन पैसों से मौज लूं। क्या मजा होगा जिंदगी में, एक अलग ही रौनक होगी। कोई इसे सद्बुद्धि दे। माँ जी, आप ऐसे ही भौंकती रहो। मैं आपकी इस पोज में फोटो सोशल मीडिया पे डालकर ना इतना सुनकर कमला अपने घर में ताला लगाना शुरू कर देती है। तिजोरी में रखी सभी गहने, पैसे और प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालकर अपने मायके चली जाती है। अपने मायके पहुंचकर वो आस्था के घर वालों को फोन करके बोलती है। आपकी बेटी पागल हो गई है। आपने उसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया है? वो आज मुझे बर्बाद करने की कसम खा चुकी है। घर का सारा सामान बेच दिया, एक बर्तन भी नहीं छोड़ा, वो भी सिर्फ अपने खर्च के लिए। मैं तो कंगाल हो गई। आपकी बेटी जरूर अमीरजादी होगी, लेकिन हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। मैं और आपका दामाद उसके खर्चे की डर की वजह से मेरे मायके में ठहरे हैं। कृपया करके आप उसे ले जाइए। कमला की सारी बात सुनकर आस्था का पिता नीलेश बोलता है। देखिए समधन जी, हमने भी इसी डर की वजह से उसे आपके यहाँ बहू के रूप में विदा किया था। हम भी लुट चुके होते। अगर वो कुछ दिन और यहाँ रहती तो हमारा घर भी बिक चुका होता। आपके घर की बहू है, आप संभालिए। इतना बोलकर नीलेश फोन रख देता है। वो दोबारा कभी जिंदगी में कमला का फोन नहीं उठाता। ऐसे ही समय बीतता है और वो दिन भी आ जाता है जब आस्था के पास कुछ नहीं बचता और आस्था भीख मांगना शुरू कर देती है। वो खाना पीना भी भीख मांगकर खा रही थी और एक दिन उसे रास्ते में उसकी सहेली मिलती है और उसे इस हाल में देखकर उसकी मदद करने के लिए सोचती है और वो उसे अपने साथ अपने घर में जगह देती है।
और अपने वर्क प्लेस पर काम भी दिलवाती है। जब आस्था को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो अब मेहनत करती है और सारे पैसे बचाकर रखती है, कोई फालतू खर्चा नहीं करती। वो मन लगाकर काम करती, कुछ ही समय में आस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है और अब वो दोबारा से सब कुछ ठीक कर देती है, जिसके बाद उसकी सास और पति वापस आ जाते हैं और वो सभी आपस में हंसी खुशी जीवन जीते हैं।